Hello and welcome dear students to JE Maths by GK Pudar channel. I am GK Pudar, your mathematics mentor on this platform. तो गाइस हम क्या देख रहे थे कि पिछली क्लास में हम कहाँ थे। तो पिछली क्लास में हम थे लॉगरिथम का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे, लेकिन वीडियो बीच में ही कट हो गया, थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हो गया। तो वहीं से हम आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। और जो बच्चे मेरे से नए जुड़ रहे हैं वो पहले प्रीवियस वीडियो को देखें, फिर इस क्लास को आप अटेंड करोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। और साथ ही यदि गाइस मेरे साथ अच्छा लग रहा हो आपको पढ़ने में और काम करने में और कुछ नया सीखने को मिल रहा हो तो ज़रूर इस चैनल को शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्वालिटी एजुकेशन की फैसिलिटी को गेट कर सकें। ठीक है गाइस, तो हम स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर हम लॉगरिथम स्टार्ट किए थे। काफ़ी बेसिक और काफ़ी इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है, जैसे कि हम जानते हैं, और काफ़ी ध्यान से मुझे पढ़ना है। और आप यदि एंड टू एंड वीडियो यदि कंटिन्यू देख लेते हो आप लॉग पे और कुछ क्वेश्चन कर लेते हो तो पक्के से आपकी लॉग की जो अब कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं। तो कल हमने लॉग का बेसिक अंडरस्टैंडिंग लिया था और उसी के आगे आज प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि लॉग में हम क्या सब कर सकते हैं। लॉगरिथम, तो कल हमने एक छोटा सा डेफिनेशन इसका बताया था कि किसी भी लॉग का यदि मुझे वैल्यू निकालना होता है तो हम दो पैरामीटर का यूज करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताया था कि लॉग जो लिखने का तरीका है, लॉग ऐसे लिखते हैं LOG, और इसमें दो पैरामीटर होता है। एक तो होता है बेस, एक होता है जो मैं उसको इनपुट देता हूँ। अब ये इनपुट मैं n ले लिया, आप कुछ भी ले सकते हो, वेरिएबल को तो आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो मुझे बेस भी लेना पड़ेगा और मुझे कुछ उसको इनपुट भी देना पड़ेगा। तो लेटर से मैंने ए बेस पे उसको इनपुट दिया तो मुझे कुछ देगा, क्योंकि लॉग तो एक फंक्शन है, और मैं उसको कुछ इनपुट दूंगा तो वो मुझे कुछ आउटपुट देगा। तो मैं आपको बोलता था कि इसको सॉल्व करने के लिए जो भी आउटपुट आपको देगा उसको मुझे मान लेना होता है कोई भी वेरिएबल। लेटर से मैंने x लेके चलता था कि जो भी आउटपुट देगा उसको x मान लिया था। अब मुझे यदि x की वैल्यू निकालनी होती थी तो मैं ऐसे बोलता था कि x की वैल्यू, क्योंकि मुझे आउटपुट चाहिए, मुझे तो फाइनली आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट यहाँ पे मेरा क्या है, x है, तो मुझे x की वैल्यू चाहिए। तो मैं आपको ऐसा सजेस्ट किया था कि जो मुझे x की वैल्यू निकालना होता है वो मैं इस प्रकार से करता हूँ कि जो मैं इसको इनपुट देता हूँ ना उसके इक्वल कर लेता हूँ जो लॉग के बेस होता है, इनपुट को उसके पावर में लेके चला जाता हूँ, मतलब इस फॉर्म पे लेके देता हूँ। अब मुझे यदि x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करने का कोशिश किया था कि जो यहाँ पे जो भी इनपुट दिए ना और जो भी मेरा बेस है ना, तो सेम बेस करने का कोशिश कर रहे थे हम हमेशा, कि दोनों का बेस सेम हो जाए। तो बेस को हम वहाँ से रिमूव कर देंगे और पावर को इक्वल कर देंगे, क्योंकि ऐसा तो हम करते आए हैं हमेशा कि हम देखते हैं कि किसी भी इक्वेशन के अंदर यदि बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाता है। तो वही चीज़ हम हमेशा करते आ रहे हैं और लॉग को हम सॉल्व कर रहे थे। कल के बेसिक लेक्चर में जो हमने आपको बस इतना सही बताया था, इसके अलावा डोमेन रेंज बता रहा था, फिर वीडियो अब बीच में ही कट हो गया, तो उसको फिर से अभी देखेंगे। देखिए, तो यहाँ पे मुझे क्या, तो ये क्या कर, अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताया था कि ये जो प्रोसेस होता है वो रिवर्सिबल होता है। मतलब ये सिम्बॉल क्या था, इम्प्लाइज का, मतलब हमको यदि ये वैल्यू इसका लॉग ये वैल्यू निकालना होगा, मतलब हमको कोई इनपुट दे दिया कुछ बेस पे और बोला कि इस इनपुट का लॉग निकालो इस बेस पे, तो हमने x की वैल्यू निकालना था, तो यहाँ से हम इस प्रोसेस को फॉलो किया। अब कभी कभी ऐसा होगा कि आपको ये दिया रहेगा, ये वाला आपको इस टाइप का फॉर्मेट दिया होगा और आपको बोलेगा कि इसको जो है सो रिवर्स करो लॉग के टर्म में। तो मुझे यदि इसको लॉग के टर्म में रिवर्स करना होता है तो मैंने क्या कॉन्सेप्ट सीखा है, मैंने ये भी कॉन्सेप्ट सीखा है कि ये जो मेरा यहाँ पे जो भी चीज़ होता है वो मेरा बेस होता है, किसका, तो लॉग का, ये मेरा बेस हो गया।
ये मेरा बेस होता है लॉग का, और ये जो मेरा होता है वो इनपुट होता है। तो यदि मैं x की वैल्यू लिखूं तो लॉग के टर्म में, तो इसको हम ऐसे लिख सकता हूं, या फिर इसको यदि लिखने के लिए चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं। मैं कोई भी काम कर सकता हूं। बात समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक। चलिए, तो इसके आगे देखते हैं कि इसके आगे देख रहे थे हम डोमेन रेंज, और ग्राफ तो बाद में देखेंगे, पहले डोमेन रेंज देखते हैं कि इसके लॉग को क्या क्या चलने वाला है, और लॉग मुझे कितना तक आउटपुट दे सकता है। तो कल मैं इस चीज़ को देख लिया था, फिर से मैं आपको बताता हूँ। डोमेन रेंज, डोमेन रेंज यदि देखते हैं तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, मैं डोमेन किसका होता है, इनपुट का होता है। डोमेन तो इनपुट का ही होता है ना, और जो उस पे मुझे जो उस इनपुट पे मुझे आउटपुट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम रेंज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइस, आउटपुट तो मुझे यही वैल्यू देगा, आउटपुट तो मुझे एन ही देगा, लेकिन डोमेन निकालने के लिए मुझे यहाँ पे दो पैरामीटर है, एक तो बेस है और एक तो उसका इनपुट है। तो हमको दोनों चीज़ देखना पड़ेगा कि डोमेन जो होगा वो हम बेस में क्या क्या ले सकते हैं, और हम उसको इनपुट क्या क्या दे सकते हैं, और रेंज आपको वो भी देखते हैं कि रेंज ये कैसे देता है। तो जो लॉग बोलता है गाइस, जैसे मैं पीछे जितने भी आपको इम्पोर्टेंट फंक्शन पढ़ा रहा था, जो भी स्टैंडर्ड फंक्शन था, जैसे हम उसका देखे थे, किसका देखे थे, फ्रैक्शनल फंक्शन देखे थे, या अंडर रूट का फंक्शन देखे थे, या फिर मॉडुलस का फंक्शन देखे थे। जो भी फंक्शन देख रहे हैं उसका डोमेन कुछ ना कुछ हम आपको शुरू में बता रहे हैं कि ये इतना ही वैल्यू ले सकता है, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको हम बता रहे हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी लॉगरिथम का जो है कोई स्पेसिफिक डोमेन ही है, उतना ही डोमेन उसको चल सकता है, और वो हमको हमेशा याद रखना है, क्योंकि हम जब भी डोमेन निकालने का कोशिश करते हैं तो मुझे इस कंडीशन को अप्लाई करना होता है ना। जैसे मैंने रूट में क्या देखा था कि रूट को भाई 0 या 0 से बड़ा वैल्यू चाहिए, तो मैं जब भी इनक्वालिटी बनाता था तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कर देता था। ऐसे हमने रेशनल में देखा, वैसे ही मैंने मॉडुलस में देखा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भी देखेंगे कि इसका क्या लिमिटेशन है, इसके डोमेन का क्या लिमिटेशन है। तो मुझे इसका यदि डोमेन निकालना होता है तो लॉग मुझे ये बोलता है, चल रहा है, चलिए ये नहीं चल रहा है, इसी से देखते हैं। लॉग मुझे क्या बोलता है कि मेरे डोमेन में ना सिर्फ जो हम n लेंगे, n मेरा इनपुट है, तो जो n लेंगे वो बिलोंग्स करेगा 0 से लेके इन्फिनिटी तक। अब लॉग को 0 भी नहीं चाहिए, लेकिन अंडर रूट को पहले तो 0 चाहिए था, लेकिन इसको 0 भी नहीं चाहिए। लॉग मुझे ये बोलता है कि पॉजिटिव का कोई भी नंबर 0 को छोड़ के मुझे आप कोई भी इनपुट दे दो, मुझे चलेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप मुझे नेगेटिव नहीं दे सकते हो, क्योंकि मुझे नेगेटिव नहीं चलेगा। तो ये किसका डोमेन हो गया, ये हो गया इसके लॉगरिथम का, मतलब इनपुट जो दे रहे हैं उसका डोमेन। अच्छा, यदि मुझे बेस का डोमेन यदि बोलना होगा कि भाई बेस का डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ ए ले लो आप, मतलब ए बिलोंग्स टू, देखिए, तो ए जो है ए भी बोलेगा कि हमको ग्रेटर देन 0 चाहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे भी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, लेकिन बीच में एक 1 ऐसा है जो 1 मुझे नहीं चाहिए। मतलब ये कि लॉग के इनपुट को 0, पॉजिटिव का नंबर कोई भी चलेगा 0 को छोड़ के। अच्छा, इसके बेस को जो है, इसको भी पॉजिटिव का सारा नंबर चलेगा 0 को छोड़ के। और यहाँ पे एक और एक्सेप्शन है कि इसका जो बेस है वो 1 को भी नहीं कंसीडर करता है। अब 1 को भी क्यों नहीं कंसीडर करता है उसको भी देखते हैं। देखिए, जैसे मैं आपको एक चीज़ बोला कि लॉग आपको निकालना है, बेस में जो है वो आपको 1 है और 10 ले लिया, जैसे 10 की इनपुट में इसको दे दिया। अब इसको बेस में 1 क्यों नहीं चलेगा उसको मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसको देख रहा हूँ, तो ध्यान से देखें। देखिए, इसको 1 इसलिए नहीं चलेगा कि मैं ऐसा सिचुएशन आपको दे दिया कि चलो इसको सॉल्व करो। तो आप क्या बोलोगे, ठीक है भाई, मुझे जो है log 1 बेस पे 10 की वैल्यू निकालना है, तो जो भी वैल्यू निकालना है उसको मैं x लेट कर लेता हूँ।
अब यदि मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं तो सीखा हूँ कि मैं इनपुट को जो है वो इक्वल कर लूँगा और a को बेस में ले जाऊँगा, उसका पावर में कर दूँगा, जो भी वैल्यू निकालना होता है वो। ठीक। अच्छा, अब यदि आप 1 का पावर कुछ भी करो, अब 1 का पावर कुछ भी करो, ये वैल्यू तो हमेशा 1 ही रहने वाला है। 1 के पावर में आप कुछ भी कर दो, ये 1 से थोड़ी ना बढ़ेगा, ये घटेगा, ये तो 1 का 1 ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो कभी 10 हो नहीं सकता है, ये तो कभी 10 हो नहीं सकता है, लेकिन मुझे 10 के इक्वल चाहिए, तो 10 तो कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए मेरा जो 1 बेस है वो जो है सो किसी भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, इसलिए मैं 1 को भी बाहर रखता हूँ इसके बेस से। तो मुझे डोमेन की पता चल गई, मुझे डोमेन का ये पता चल गई कि लॉग का जो डोमेन होता है वो कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं 0 को छोड़ के, मतलब इनपुट। अच्छा, बेस का जो हम इनपुट ले सकते हैं वो भी कोई भी पॉजिटिव नंबर ले सकते हैं 0 और 1 को छोड़ के। क्लियर है गाइस? ठीक है, ये होगी डोमेन की बात। अच्छा, जब रेंज की बात करें तो रेंज देने में लॉग को कोई दिक्कत नहीं है। लॉग जो रेंज देगा आपको, मतलब x की वैल्यू देगा वो -∞ से इन्फिनिटी देगा, ये कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अब कुछ एग्जांपल से देखते हैं इसका सॉल्यूशन कि कैसे ये रेंज देने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डोमेन तो मुझे पता चल गया कि डोमेन यही देगा। ठीक, चलिए देखते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दिया, 2-4 एग्जाम्पल से अब मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन दिया मैं आपको, log 2/8 = k, यहाँ पे k निकालना है। दूसरा क्वेश्चन दिया log 1000 100 = x, यहाँ पे x निकालना है। और चलिए फिर इस दोनों को निकालते हैं, उसके बाद एक और क्वेश्चन देते हैं आपको। देखिए, तो यदि मुझे यहाँ पे k की वैल्यू चाहिए, मतलब आउटपुट चाहिए, तो मैं तो यही सीखा हूँ, यदि मैं और मुझे आउटपुट निकालना है तो जो भी मैं इनपुट दे रहा हूँ उसके इक्वल कर लूँगा और बेस के पावर में मुझे जो चाहिए उसको लेके चले जाऊँगा। अब मुझे दूसरा स्टेप क्या करना होता है, जो बेस होता है दोनों साइड उसको सेम करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे तो देख रहे हैं ये 2 का पावर ये 3 है, मतलब 2 का क्यूब है 8, और ये 2 का पावर k है, तो मतलब बेस सेम हो गया, तो बेस रिमूव हो गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। मतलब यहाँ से जो यहाँ पे जो है log 2 बेस पे 8 जो मैं उसको दूंगा तो मुझे क्या वैल्यू देगी, 3 देगी। ठीक, अब यहाँ पे यदि देखने का कोशिश करते हैं तो मुझे क्या चाहिए, x आउटपुट चाहिए। log बेस दे रहा हूँ उसको 1000 और इनपुट मतलब 1000 बेस पे उसको इनपुट दिया 100 और 100 की वैल्यू चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, जो भी वैल्यू चाहिए उसको बोल दूंगा कि ये x है, मतलब x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो भी इनपुट रहता है उसको इक्वल कर देता हूँ किसके, बेस के पावर में, जो भी मुझे चाहिए उसके। ठीक, अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे बेस क्या कैसे हम करेंगे, यहाँ पे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है, यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 है। तो गाइज हमेशा आप ये देखना कि मिनिमम हम क्या बेस ले सकते हैं। मुझे 100,000 से नहीं मतलब है, मतलब दोनों में कॉमन क्या आ सकते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे 10 की पावर 2 ले लूँ और यहाँ पे 10 की पावर 3 ले लूँ, तो ये दोनों बेस सेम हो सकते हैं। और इसकी पावर में क्या है, x। तो किसी भी चीज़ के पावर में कुछ है और उसके पावर में कुछ है, मतलब x की पावर m और उसके पावर में n है, तो x की पावर m × n हो जाता है। ये तो हम एक्सपोनेंट में पढ़े हैं, एक्सपोनेंट में पढ़े, ये ऐसे देखो आपको नहीं क्लियर चल रहा है तो ये 10 की पावर में 3 है। ठीक, अब तो मुझे पता चल गया कि बेस अब 10 जो हो सकता है। ठीक, इसका मतलब ये 10 की पावर 2 हो गया और ये 10 की पावर 3x हो गया। मुझे तो फाइनली x की चाहिए, बेस तो सेम हो गया, पावर इक्वल कर देते हैं। x की वैल्यू क्या आ गया, 2/3। ठीक, तो इसी प्रकार से हम बेस के लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1-2 और एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। बहुत ही आसान चीज़ है, समझते जाएं बस, पक्के से आसान लगेगा लॉग आपको, ऐसा कुछ नहीं। देखें, जैसे मैं अगला एक क्वेश्चन दिया आपको, बस आप लोग को डरना नहीं है, लड़ते रहना है।
डर जाओगे कि इसको कैसे सॉल्व करें तो फिर पीछे रह जाओगे, डरना नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था, तो दूसरा क्वेश्चन दे रहा था, मैं आपको बोला कि लॉग बेस में 0.01 है और उसको इनपुट दिया 10,000, इसकी वैल्यू बताओ, ये कितने के बराबर होगा। और दूसरा जो एग्जांपल दिया मैं ये बोला कि लॉग बेस में 2 है, क्यूबिक रूट ऑफ 16 है, इसकी वैल्यू बताओ, ऐसा बोला। तो आपको क्या करना है, वही चीज जो चीज़ इसकी वैल्यू चाहिए, तो जो चाहिए उसको एक्स लेट कर लेते हैं। मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, निकालने का क्या प्रोसेस, जो भी इनपुट में दे रहे हैं उसके इक्वल कर लेते हैं। किसके, तो जो मेरा बेस है लॉग का, उस बेस के पावर में लेके चले जाएंगे जो मुझे निकालना है उसको। अब यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू निकालूंगा, तो यहाँ से मैं यदि एक्स की वैल्यू निकालूँ तो पहले तो मुझे बेस सेम करना पड़ेगा। तो बेस सेम करना पड़ेगा, तो ये तो मुझे दिख रहा है कि 10 की पावर कितना है, 4। ये 10 की पावर 4 है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये तो मुझे 10 की पावर -2 दिख रहा है। 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, इसका मतलब 1/10 की पावर 2। इसका मतलब यहाँ पे देखें, 10 की पावर -2, इसका मतलब 1/10 की पावर 2। किसी भी बेस के पावर में, किसी भी बेस के पावर में नेगेटिव रहता है तो उसको हम 1 पॉजिटिव कर सकते हैं। ऐसा तो हमने पढ़ के आया है, ठीक। इसका मतलब 1/100 को 0.01 ही तो लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है, 1/100 को 0.01 ही तो लिखेंगे। इसका मतलब 10 के पावर में -2 तो मैं ले जा सकता हूँ, ठीक है, मैं लेके चला गया। और उसके भी पावर में एक्स है, तो क्या दिक्कत है, उसके भी पावर में एक्स लगा देता हूँ। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे काम करना है, ठीक। अब फिर वही m/n वाला प्रॉपर्टी लगाना है। तो ये क्या हो गया, 10 की पावर 4 हो गया, और ये 10 की पावर -2x हो गया। अब बेस सेम हो गया, पावर का इक्वल कर दो, तो 4 = -2x, x की वैल्यू -2। तो देख रहे हैं, लॉग की वैल्यू मुझे नेगेटिव ही वैल्यू दे रहा है, इससे पहले देखे थे पॉजिटिव ही वैल्यू दे रहा था। तो लॉग को आउटपुट देने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कहीं से भी कहीं आपको आउटपुट दे सकता है। लेकिन इनपुट पे रिस्ट्रिक्शन क्या था कि केवल ये उसको पॉजिटिव ही नंबर चाहिए था, वो भी उसमें भी 0 नहीं चाहिए था। किसके लिए, इनपुट के लिए। आउटपुट उसके बेस के लिए क्या चाहिए था, उसको भी >0 चाहिए था, लेकिन उसमें 1 नहीं चाहिए था। तो उसमें 2 वैल्यू नहीं चाहिए था, एक तो 0 नहीं चाहिए था और एक तो 1 नहीं चाहिए था, बाद बाकी सारा कोई भी पॉजिटिव नंबर उसको भी चलता। तो अब आई थिंक अब लॉग का बेसिक फंडा क्या है वो चीज़ आपके दिमाग से क्लियर हो गया होगा कि हम लॉग को सॉल्व कैसे करते हैं। बात समझ में आ रहा है। चलिए इसको देखते हैं। इसमें भी क्या करना है, जिसकी वैल्यू निकालना होता है उसको एक्स लेट कर लेते हैं। चलिए कर लिया एक्स लेट। अब मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो जो भी मुझे इनपुट, उसको क्या इनपुट दिए, 3 क्यूबिक रूट ऑफ 16 उसको आउटपुट दिए, क्यूबिक रूट ऑफ 16 इनपुट दिए। और इनपुट की वैल्यू चाहिए तो उसके बराबर में कर लेते हैं, लॉग के बेस के पावर में जो भी चाहिए उसको लेके चले जाते हैं। मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए। अब देखिए बेस सेम करना है। अब ये 16 का पावर क्यूबिक रूट है, इसका मतलब क्या हुआ, बस आपको डरना नहीं है। आपको यहाँ पे कोई बच्चे डर, अब ये इसको कैसे सॉल्व करूँ, तो भाई सॉल्व करने का रास्ता है ना, 16 के पावर क्यूबिक है, किसी भी अंडर रूट का क्या मतलब, किसी भी क्यूबिक का क्या मतलब, जैसे अंडर रूट का पावर मान ली 4 रहता है, या अंडर रूट के अंदर 4 रहता है, इसको मैं क्या लिखता हूँ कि 4 का पावर हाफ है, तभी तो 2 का पावर 2 होता है, उसका पावर हाफ, 2 से 2 गया तो आंसर वैल्यू आता है 2। तो सेम चीज़ हम यहाँ पे करेंगे कि 16 का पावर जो है क्यूबिक रूट ऑफ 16 है, इसका मतलब 16 का पावर 1/3 है, इसका मतलब वही हुआ ना। तो यहाँ पे हो गया 2 की पावर x। अब तो मैं इसको 2 के बेस में ले जा सकता हूँ, 2 के पावर 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 4 लिख सकता हूँ। 2 का पावर 4 लिख दिया और उसका पावर 1/3 है, तो कोई दिक्कत नहीं, कर दिया, 2 की पावर x कर दिया। अब क्या हो गया, ये 2 का पावर हो गया 4/3 और ये हो गया 2 का पावर x, बेस मेरा सेम हो गया, 4/3 = x, x की वैल्यू हो गई। मुझे x ही चाहिए था ना, मुझे यही वैल्यू चाहिए था ना, इसका मतलब वही हुआ ना कि log 2 बेस पे यदि मैं उसको क्यूबिक रूट ऑफ 16 में दे रहा हूँ तो वो मुझे वैल्यू देगा 4/3। तो आपको हमेशा ये ध्यान रहे, हम क्या करें, बेसिक फंडा इसमें क्या है कि हमको बेस सेम करना है किसी भी तरह से, मुझे किसी भी तरह से बेस सेम करना है। बेस सेम हो गया बस, उसके बाद तो कुछ करना ही नहीं है, पावर को इक्वल करके x की वैल्यू निकालना है।
वो तो बहुत आसान रहेगा। और बेस भी सेम करना कोई ऐसा टफ थोड़ी ना, वो तो आपको दिख ही जा रहा है, वो तो आपको दिख ही जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिक मेनली था लॉग का फंडा। अब देखिए ये तो इसका था। अब मान लीजिए कि लॉग का जैसे हमने मॉडुलस में देखा था कि मतलब मॉडुलस में छोटा छोटा बात था तो उसको तो हम कर लिए थे, जैसे इनइक्वालिटी से कर लिए थे, इक्वालिटी से कर लिए थे, और या फिर मॉडुलस खोल के कर लिए थे, या ग्राफ करके कर लिए थे। लेकिन जब दोनों साइड मॉड थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी आ गया था तो मुझे प्रॉपर्टी पढ़ने का जरूरत पड़ा था, और मॉड का मैं वेरियस प्रॉपर्टीज़ देखा था। और यहाँ पे भी हम वही चीज़ करेंगे, यहाँ पे लॉग का कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ मुझे लॉग के सॉल्यूशन में काफ़ी हेल्प करता है, और ये मुझे याद रहना चाहिए। मुझे ये सारे के सारे प्रॉपर्टी जितने में मॉडुलस में पढ़ रहा हूँ, जितने में प्रॉपर्टीज जहाँ जहाँ पढ़ रहा हूँ, प्रॉपर्टीज आपको याद होना चाहिए। जैसे आप अंडर 10th में थ्योरम वगैरह सब याद करते थे ना, वैसे ही यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज याद रहना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर्टीज याद रहेगी तो आप बहुत आसानी से रिजल्ट तक पहुँच सकते हो। चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन। बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं, 6-7 होंगे, देखते हैं क्या सब है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन के प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि क्या है। तो लॉग फंक्शन का प्रॉपर्टीज, सबसे पहला जो प्रॉपर्टीज है वो ये मुझे बोलता है कि लॉग बेस में a1 का वैल्यू हमेशा 0 आता है। लॉग बेस में a1 का वैल्यू हमेशा 0 आता है। अब ये कैसे आता है देखिए। अब ये देखिए जब भी हम बेस ले रहे हैं तो बेस आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो a की वैल्यू होगी वो तो ग्रेटर देन 0 होगी और 1 भी नहीं होगी। ये तो देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? चलिए अब ये 0 कैसे हुआ वो देखते हैं। कोई भी आप एग्जांपल सोच लीजिए। जैसे इसी की वैल्यू मुझे निकालना है, मुझे मान लीजिए ये नहीं पता है, मैंने बोल दिया कि ये 0 है, ठीक, लेकिन ये 0 कैसे आया उसके लिए मैं मान लेता हूँ कि इसकी वैल्यू जो है a की वैल्यू, ये मुझे नहीं पता है, मुझे निकालना है। और निकाल के यदि मैं 0 आ गया तो मतलब ये सही बात बोल रहा है। किसी भी चीज़ का अप्रूव तो ऐसे ही करते हैं ना कि जो भी मुझे आंसर वो दे रहा है, यदि मैं LHS से उतना जनरेट कर लूँ तो मतलब वो सही बात बोल रहा है। ठीक, तो देखिए अब यदि मैं लॉग बेस में a1 की वैल्यू चाहिए, मतलब x लेट कर लिया। अब मैं x की वैल्यू यदि 0 बता दूं, मतलब ये बात सही बोल रहा था। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, जो भी मैं उसको इनपुट देता हूँ वो उसके बेस के पावर में लेके चले जाता हूँ। अब मुझे देखिए, मुझे LHS में क्या चाहिए, 1 चाहिए। अब ये 1 कब होगा, ये 1 कब होगा, जब एक x की वैल्यू 0 हो जाए। x की वैल्यू 0 हो जाए तभी ये वैल्यू 1 हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा है किसी भी चीज़ के पावर में 0 जाता है तो वो 1 होता है। अदरवाइज कुछ हो सकता है क्या? 0 के अलावा x की वैल्यू मैं कुछ भी ले लूँ वो मुझे कभी 1 दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि यदि बेस में कुछ भी रहे, यदि log 1 की वैल्यू हमेशा 0 आता है। समझ गए? चलिए दूसरा प्रॉपर्टी देखिए। दूसरा प्रॉपर्टी जैसे आपको बोला कि log a और बेस में भी a और उसको इनपुट भी a दिए। इसका मतलब जितना बेस है उतना ही मैं इनपुट भी उसको दे दिया। मतलब 2 बेस लिया तो 2 ही इनपुट भी दे दिया उसको, और उस पर मुझे वैल्यू पूछ रहा है। तो गाइस उसका वैल्यू हमेशा 1 के बराबर आता है। ये 1 के बराबर आता है। अब कॉमन सेंस से आप खुद भी इस चीज़ को प्रूव कर सकते हो। जैसे मैं इसको किया, क्या किया, मुझे क्या चाहिए, मुझे इसकी वैल्यू, जो इसी की वैल्यू निकालना है ना, कर लेते हैं x। ठीक, यदि मैं x की वैल्यू 1 निकाल लूँ मतलब ये सही बात बोल रहे हैं। ठीक, तो मैं x की वैल्यू निकालने के लिए जाऊँ तो मैं क्या लिखूंगा, a इक्वल्स टू a की पावर x। अब ये a कब होगा, ये वैल्यू a कब होगा, x की वैल्यू 1 हो जाए। x की वैल्यू यदि मैं 1 लूंगा तो a की पावर 1 मतलब a, तभी हो सकता है। अदरवाइज हो सकता है क्या, देख लो, अब सोच लो। x की वैल्यू 1 के अलावा छोड़ के मैं कोई भी वैल्यू लूँ तो वो मुझे a दे के a जनरेट करके देगा क्या LHS में? नहीं देगा। इसका मतलब x की वैल्यू जब भी बेस में जो वैल्यू रहता है
जो भी बेस हम लॉग को देते हैं, और उसी बेस पे सेम इनपुट, मतलब सेम इनपुट दे रहे हैं, जितना बेस दे रहे हैं उतना इनपुट भी दे रहे हैं, तो उसकी वैल्यू लॉग हमेशा क्या करके देता है, 1 करके देता है। क्लियर हो गया होगा गाइस। चलिए अब तीसरा प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं, और ये सबसे ज़्यादा यूज होने वाला प्रॉपर्टी है। अभी तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट सब है, देखते हैं क्या सब है। देखिए आपको बोल दिया कि लॉग बेस में am प्लस लॉग बेस में an इक्वल्स टू होता है लॉग बेस में am इंटू n। ये होता है, ये प्रॉपर्टीज बोल रहा है। अब थोड़ा सा फील ले लेते हैं। देखिए जब मैं किसी चीज़ को प्रूव कर लेता हूँ ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है, मज़ा आ जाता है। हाँ भाई, वास्तव में दिख जाता है कि हाँ ये ऐसा हो रहा है, बात समझ में। और कोई भी चीज़ यदि विजुलाइज हो जाता है ना, तो फिर एक फिगर बन जाता है मेरे माइंड में कि ऐसा सही में वास्तव में हो रहा है यार, और ये सही चीज़ है ना। तो कोई भी चीज़ दिख जाता है तो वो थोड़ा सा अपने लिए आसान हो जाता है, और उसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। इसलिए मैं कोई भी चीज़, आप फॉर्मूला देखते हो या कुछ भी प्रॉपर्टी देखते हो, तो ऐसा आप कोई एग्जांपल के थ्रू सोच लो तो वो ज़्यादा क्लियरिटी आ जाती है ना, जो कि हम हमेशा देखते आ रहे हैं। तो इसको यदि देखें तो यहाँ पे हमने क्या बात देखी, यहाँ पे हमने एक कॉमन बात देखी कि ये चीज़ तभी हो सकता है जब बेस दोनों का सेम हो। बेस दोनों का सेम हो, इनपुट कुछ भी हो सकता है, चलेगा, इनपुट बदल जाए उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे बस इससे मतलब है कि बेस सेम होना चाहिए। तब मैं यदि लॉग को ऐड करता हूँ टू लॉग को, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, लॉग ए और जो भी इसको इनपुट दिया उसको मल्टीप्लाई में साथ में मतलब इसको कंबाइन कर सकते हैं ऐसे, अलग, ये अलग अलग को। ठीक, अब ये कैसे कर सकते हैं थोड़ा देख लेते हैं। तो मैं 1 मिनट के लिए बोल दिया कि ये मेरा x है, ये मुझे x जनरेट करके दे रहा है, x जनरेट मतलब ऐसे इसको मान लेते हैं कि ये x है। log a बेस में m इक्वल्स टू x है, ये पहला इक्वेशन। और दूसरे में बोल दिया कि log a n इक्वल्स टू y है। अब ये तो x नहीं हो सकता है, क्योंकि m और इनपुट दे रहे हैं तो वो कुछ अलग आउटपुट देगा, और उसको यदि मैं n इनपुट दे रहा हूँ तो वो कुछ अलग। दोनों यदि इनपुट सेम रहता तब आउटपुट सेम देता, इनपुट अलग है तो आउटपुट भी अलग अलग देगा, इसलिए मैंने अलग अलग एज्यूम कर लिया। अब यहाँ से क्या निकला, यहाँ से इसका मतलब तो यही हुआ ना कि m इक्वल्स टू a की पावर x, इसका मतलब। अब लॉग की पहला चीज़ मैं यही चीज़ समझाया हूँ, आप जाके देखो यही चीज़ हुआ कि मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको किस तरीका से लिख सकता हूँ, ऐसे तो लिख सकता हूँ ना। ठीक, अच्छा इसको यदि मैं लिखने के लिए जाऊँ तो मैं क्या लिखूंगा, n इक्वल्स टू a की पावर y। मुझे देखिए अब मुझे क्या चाहिए, मुझे m इंटू n चाहिए, तो मैं इस दोनों इक्वेशन को, जैसे इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकेंड है, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या आया, LHS में आ गया m इंटू n, और इधर आया a की पावर x इंटू a की पावर y, ये आ गई। इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो m इंटू n, यहाँ पे बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या सीखा है हमने, जब बेस सेम होता है और मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाता है। वही चीज़ हम भी करेंगे, तो a की पावर में क्या चला जाएगा, x प्लस वाई, a की पावर में x प्लस वाई चला जाएगा। अब 1 मिनट के लिए आप सोच के देखो कि इसको मैं वापिस लॉग के फॉर्म में भेजने ले चाहूँ, इसको मैं यदि वापिस लॉग के फॉर्म में ले जाने के लिए चाहूँ, मतलब यहाँ पे देखो ना, आप यहाँ से इस चीज़ से यहाँ पे पहुँचे। अब मैं तो ये भी बोला था ना कि यदि कोई इस टाइप से इस फॉर्मेट पे दिया हो तो यहाँ से यहाँ भी पहुँचा जा सकता है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करते हैं, यहाँ से लॉग के फॉर्म पे जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो भी मेरा पावर होता है, जिस बेस का पावर होता है, ये मेरा लॉग का बेस होता है। इसका मतलब इसको मैं लिखने के लिए जाऊँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ, ये लॉग बेस में तो a हो जाएगा, और ये मेरा इनपुट होता है तो ये मेरा इनपुट हो जाएगा, और इक्वल्स टू पावर जो होता है वो मेरा आउटपुट के बराबर होता है। ऐसे ही होगा क्या, बिल्कुल होगा। देखिए अब यदि x और y की वैल्यू मैं रख दूँ यहाँ पे, अपने x क्या था मेरा, x तो मेरा log am था। यहाँ पे देखिए
एक्स जो था वो मुझे क्या, ये तो मेरा एक्स तो ये वैल्यू था और वाई तो ये वैल्यू था। जब एक्स और वाई की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं तो मुझे इतना मिलते दिख रहा है। रख के देखिए, एक्स की वैल्यू मैं रखूँ तो लॉग ए बेस में और एम एक्स की वैल्यू और प्लस वाई की वैल्यू क्या है, लॉग ए एन, ये था। अब इसी को इतना ही इक्वल्स टू मुझे इतना प्रूव करना था ना, मैं कर दिया ना, मैं तो कर दिया, प्रूफ तो कर दिया। ठीक है, तो अगर ये चीज़ आपके समझ में आ गया होगा कि ये होता कैसे है, तो आपको मेनली ये याद रखना है कि लॉग सेम बेस रहेगा और उसको इनपुट हम कुछ भी देते हैं और जो आपस में ऐड हो रहा है तो बेस वो जो इसका इनपुट देते हैं वो मल्टीप्लाई में चला जाता है सेम बेस के साथ। ठीक है, मतलब ये चीज़ आपको याद रखना है, ये वाला चीज़। अब कैसे होता है वो चीज़ आप देख लियो। तो गाइस जी यही था। और सेम चीज़ होता है आपको यहाँ पे देख लेते हैं डिवाइड वाला में। यदि आपको ऐसे रहता है कि चौथा प्रॉपर्टीज, यदि आपको ऐसे दे दिया कि लॉग ए एम माइनस लॉग ए एन, यहाँ भी बेस सेम है और माइनस आ गया तो ये एम अपॉन एन हो जाता है। मतलब जो इनपुट जो होता है वो डिवाइड में चला जाता है। जब प्लस होता था तो इनपुट मल्टीप्लाई में आ जाता था और जब माइनस हुआ तो इनपुट डिवाइड में चला जाता है। ये प्रॉपर्टी है चौथा, ये आपको याद रखना है। और ये कैसे हुआ ये मुझे प्रूव करके अगले क्लास में बता देना है और कमेंट सेक्शन में बताना है। यदि आप लोग को दिक्कत आ रहा है तो कल तो मैं डिस्कस करूंगा ही, इसको आपको देख लेना है। ठीक है, ये मेरा 4th प्रॉपर्टीज था। और कुछ प्रॉपर्टी है उसको आगे देखेंगे आगे के लेक्चर में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।